जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। फौरन उसी रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में ले गया और बोला, पूरे 9 माह तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया है। मुझे बहुत अजीब लगा। यूँ दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो पति को कुछ ना बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने आई तो वो अल्ट्रासाउंड करती हुई चीख पड़ी। और फिर थोड़ी देर ही बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो। मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़कर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आया। उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ ना बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखी, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आ गया। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आ गया और बोला, क्या बात है रागिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। सचिन बड़ा परेशान हो गया था। कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, रागिनी, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुंह दिखाई का गिफ्ट बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर गया ताकि ला सकूं। सचिन ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। अब मैं शांत हो गई थी। सचिन ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, रागिनी, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी सचिन उठकर वॉशरूम चला गया। जब वो वापस लौटकर आया तो बोला, रागिनी, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी ये भारी लहंगा बदल कर आराम कर लो। मैंने सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैंने बाहर निकलकर घर का आनंद ले रही थी। मेरी और सचिन की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस मुझे इतना कहा था कि रागिनी, तुम बहुत खुशनसीब हो जिसे सचिन जैसा अच्छा हमसफ़र मिला है। वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं। बहन भाई कोई नहीं था। वो अकेला ही हर चीज़ का मालिक है। तब मैं बोली, मम्मी, मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है। कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, यही तो सारी बात है, रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुमसे एक रिश्ता होगा। वो तुम पे जान देगा। बस बेटी, तुम अपने पति की बात मानती रहोगी तो भगवान के कर्म से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सचिन के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और आज मैं उसकी बीवी बनी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज़ को बड़ी प्यार से छूकर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज़ बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई थी जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक कर देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो सचिन खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। सचिन बोला, रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्माकर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज़ को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपकी घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, रागिनी, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर ये कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली, ये क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना ये कमरा आपका क्यों नहीं है? सचिन बोला,
ये मैंने कुछ साल पहले ही किसी और को रहने के लिए दिया था। उसका सामान इसमें पड़ा है। वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। जब आएगा तब मैं उससे कह दूंगा कि अपना सामान उठाकर ले जाओ। फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। मैं बोली, ऐसा कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर सचिन का गुस्सा चढ़ गया और बोला, बस बस ज़्यादा सवाल मत करो। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। तो अपना मुंह लेकर रह गई। भला ये क्या बात हुई कि ज़्यादा बोलने